इस कचरे को निकाला, आपने कचरे को निकाला और कचरे को आपने देखा कि आपके बगल पर एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। आप इस प्लॉट में गए, प्लॉट में जाने के बाद आपने इस कचरे को वहां पर डाल दिया। जैसे ही आपने इस कचरे को यहाँ पर डाला तो आपको लगा कि अब हमारा घर बीमारियों से दूर है, हमारा घर कचरे से दूर है। देखिए, जब आपके बगल में कोई प्लॉट है, ये आपका घर है, बगल में आपने कचरा डाल दिया, आपने कचरे को डस्टबिन के अंदर पैक करके नहीं डाला, आपका कचरा खुले में पड़ा है, तो उसमें सड़न पैदा होगी, बदबू पैदा होगी, हम लोग बीमार पड़ेंगे। लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। इससे जो वायरस निकलेगा, हम बोलेंगे रेडी 1 2 3, आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे और इससे वायरस निकल करके तुरंत देखिए हमारे घर तक चला आएगा। आप और हम समझ नहीं पाएंगे, केवल कुछ ही सेकंड का समय लगता है, आपको दिखता नहीं है। आपको तो केवल ये दिखता है कि हमारा कचरा तो हमारे घर में नहीं है, बगल वाले प्लाट में पड़ा है, रोड में पड़ा है, नाली में पड़ा है। ऐसा नहीं है। उससे जो कीटाणु, उससे जो वायरस उत्पन्न होते हैं, वो हमारे पैर के माध्यम से, गाड़ियों के टायर के माध्यम से, चप्पलों के माध्यम से, और जो बचा कुचा वायरस है वो इस वातावरण हवा के माध्यम से हमारे घर के अंदर घुसता है और हमको बीमार करता है। इसके बावजूद साथियों, हमें पॉलीथीन नहीं लेना है। पॉलीथीन पाबंदी है, न पॉलीथीन ले न पॉलीथीन दें, क्योंकि पॉलीथीन जहर है और जहर खाएंगे तो मर जाएंगे, ये पक्का है। क्योंकि आज से 20-25 साल पहले कैंसर इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं फैला था, कोई भी इन्फेक्शन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होते थे। आम लोगों को बुखार होती थी और लोग देसी इलाज कर लेते थे और उनका बुखार, खांसी, जुकाम, सर्दी सब ठीक हो जाता था। लेकिन जब से पॉलीथीन चलने लगी, आपने देखा कोई भी व्यक्ति अपनी जांच कराए, उनके शरीर में न जाने कितने इन्फेक्शन निकलते हैं, उनके रोग प्रतिरोध की क्षमताएं कम हो गई हैं। और हमारे घर परिवार रिश्तेदार में आज से 10-20 साल पहले कैंसर इतनी ज्यादा मात्रा में सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन यदि आज देखा जाए तो ऐसा कोई परिवार रिश्तेदार न होगा उसका जहां एक आध मरीज कैंसर जैसा रोगी न होगा। आखिरकार ये इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों फैलता है? यदि अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है कैंसर से, बीमारियों से, और उनके शरीर को बचाना है, तो पॉलीथीन को अपने घर से भगाना पड़ेगा। मार्केट में जब जाइए तो कहा गया है कि शहर को मत कर मैला और हाथ में ले लो थैला, कपड़ा वाला थैला लेके जाइए। हमारी माताएं बहनें मार्केट में जाती हैं, उनके पास साइड में पर्स होता है, उसमें पूरा मेकअप का सामान हो सकता है कि मार्केट में मेकअप खराब हो जाए तो वहीं हम अपना लाली, बिंदी, चूड़ी सब हो सकता है, लेकिन कपड़े वाला थैला उस पर्स में नहीं हो सकता, क्योंकि कपड़ा वाला थैला लेके घर आएंगे तो बेइज्जती महसूस होगी। लेकिन आप जो पॉलीथीन में सामान लेकर के आ रहे हैं, उसमें अपने बच्चों को जहर लेके आ रहे हैं। इसलिए यदि अपने बच्चों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो पॉलीथीन को हटाना पड़ेगा और अपने बैग में, और पुरुषों को अपनी गाड़ी की डिग्गी में एक कपड़ा वाला थैला जरूर डालना होगा। आप कपड़े वाले थैले में सामान लेकर के आइए। पॉलीथीन हमारे समाज के लिए घातक है। पॉलीथीन को चाहे आग लगा दीजिए तो नष्ट नहीं होती। पॉलीथीन को जमीन के अंदर 50 साल तक गाड़ दीजिए और जब आप उसको खोद के निकालेंगे, पॉलीथीन के अवशेष आपको मिलेंगे। इसलिए पॉलीथीन इतना बड़ा जहर है जिससे कि हमारा समाज लगातार दूषित होता जा रहा है। हमारा बाहर का मेकअप तो दिख रहा है, लेकिन पॉलीथीन ने हमारे अंदर के मेकअप को खराब कर दिया है। इसलिए हमें बाहर और अंदर दोनों जगह से साफ सुथरा दिखना है। तो अगले कार्यक्रम में चाहेंगे कि आपके बीच से कोई एक बच्चा आ जाए जो जादू सीखना चाहता हो। आ जाओ, कौन जादू सीखना चाहता है? आइए।